हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कैसे करें। जिनको थोड़ा सा आइडिया कम है उनको मैं बता दूं, नेट जो है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल लेवल का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आप अपनी मास्टर्स के बाद देते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर कर रहे हैं, एमए या एमएससी कर रहे हैं, उसके बाद आप जो है नेट का एग्जाम दे सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे मान लीजिए आपने ज्योग्राफी से मास्टर्स की, एमए की, सो ज्योग्राफी आपका पेपर 2 हो जाएगा और पेपर 1 जो है वो आपका कॉमन रहेगा। दोनों पेपर साथ में ही होते हैं, लेकिन पेपर 1 की इंपॉर्टेंस इतनी है कि बिना पेपर 1 के अच्छे से तैयारी किए आप पेपर 2 के अकेले के पेपर 2 के दम पे जो है जेआरएफ नहीं कर पाएंगे। ओके, पेपर 1 की भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, दोनों पेपर को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। टोटल पेपर जो है वो आपका 300 मार्क्स का होता है, जिसमें से 200 नंबर का आपका क्या रहेगा, पेपर 2 रहेगा। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आएगा, यानी 50 क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर 1 के आएंगे और 100 क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर 2 के आएंगे। ये है बेसिक्स, बिल्कुल ओके। अब पॉइंट ये है कि इस पेपर 1 की तैयारी बिना किसी कोचिंग के कैसे की जाए। ऑब्वियसली आप बिना किसी कोचिंग के ही करेंगे, बिकॉज इंटरनेट और यूट्यूब का जमाना है, ठीक है। सो यूट्यूब के होते हुए अगर आप पैसे लगा रहे हैं बैचेस में, बिकॉज मैं देखती हूं मैंने सारा सिलेबस करा रखा है, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम बैच कर लीजिए या बैच शुरू कर दीजिए। ओके, सो वो बैच की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक आपके पास यूट्यूब है। हाँ, आपको रिचार्ज की जरूरत पड़ेगी और वो आई एम श्योर आपके पास होगा, बिकॉज तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, सो पेपर 1 के लिए क्या किया जाए, तो देखिए किसी भी पेपर के लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, यानी एक तो आपको सिलेबस पता हो, उस सिलेबस से रिलेटेड आपको टॉपिक्स बेसिक्स पता हो, मतलब आपने वो सिलेबस एक बार कवर कर रखा हो। सिलेबस कवर करने के बाद आपने पीवाईक्यूज कवर कर रखे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनको हम पीवाईक्यूज ही बोलेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट की आई डोंट थिंक आपको बहुत ज्यादा जरूरत है जब पेपर 1 की बात आती है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेपर 1 हर एक पेपर के साथ आएगा, यानी चाहे आप ज्योग्राफी का पेपर दे रहे हैं, कॉमर्स का दे रहे हैं, एजुकेशन का दे रहे हैं, उन सबके में पेपर 1 आएगा और सबके पेपर 1 का लेवल जो है वो सेम होता है। ऐसा नहीं होता कि इकोनॉमिक्स दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हैं अगर आप, सो पेपर 1 आपका टफ आ जाएगा और एजुकेशन का दे रहे हैं तो थोड़ा अच्छा आ जाएगा। नहीं, पेपर 1 सबका कॉमन आता है। सो उसके बाद आपको पीवाईक्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो आपको मतलब हद पीवाईक्यूज आपके पास ऑलरेडी हैं। तो जब आपके पास इतने पीवाईक्यूज हैं तो आप मॉक टेस्ट पे क्यों जा रहे हैं? मॉक टेस्ट पे तो तब जाना चाहिए ना कि भाई लिमिटेड पीवाईक्यूज हैं, अब प्रैक्टिस कैसे करें। सो आपके पास प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है वो सुन लीजिए मेरे से। चाहे आप लास्ट के 10 दिन में करें यही सारी चीजें, चाहे आप 6 महीने लगा के करें यही सारी चीजें, इट्स अप टू यू, आप कितना टाइम निकाल सकते हैं। ओके, तो सिलेबस जो है वो क्लास 1 से लेके क्लास 94 तक मैंने सारा सिलेबस करवा रखा है। ये क्लासेस मैंने लाइव ली थी, थोड़ा सा पहले ली थी, 7-8 महीने पहले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्लासेस जो है आपकी अब वैलिड नहीं है। ओके, सो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि 1 से लेके 94 तक क्लासेस मैंने ले रखी हैं। उसके बाद उसी प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 इनकलकेट लर्निंग के चैनल पे। सो 1 से 94 तक क्लासेस कंटिन्यूटी में आपकी सिलेबस वाइज हैं, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उसमें साथ साथ टॉपिक वाइज करवा रखे हैं। ओके, उसके बाद आपको कुछ एक क्लासेस जो हैं वो हायर एजुकेशन की पर्टिकुलर क्लासेस देखने को मिलेंगी, क्योंकि कुछ एक कमीशंस और वो चीजें होती हैं ना जो आपको एटलीस्ट पता हो कि अच्छा ये हुआ था और इसमें ये चीजें थी। सो वो चीजें आपको हायर एजुकेशन की क्लासेस देखने को मिलेंगी। और उसके बाद आपको कुछ एक पर्टिकुलर क्लासेस फैलेसीज वगैरह की है जो मैं ऐड करती रहती हूँ, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। पीवाईक्यूज मैंने कुछ एक यहां भी प्रैक्टिस करवाए थे, जो 1 से 94 क्लासेस ली हैं, लेकिन पीवाईक्यू स्पेसिफिकली कि आपके 50 क्वेश्चन हैं जिसमें से 5 कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं, वो मैं नहीं करवाती हूं, वो आप खुद कर सकते हैं। ऑब्वियसली इतने बड़े हो गए हैं आप। सो बचे 45 क्वेश्चंस, तो जो 10 यूनिट से 45 क्वेश्चंस आपके आते हैं वो मैं हर एक क्वेश्चन पेपर 1 दिन में करवा रही हूं अभी, ठीक है। 5 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं। कल जो है वो 6 वाली क्लास है, मतलब 6th क्लास जो है आपकी पीवाईक्यूज की है। और जब आपका दिसंबर का एग्जाम होगा, ऑब्वियसली आगे भी एग्जाम जितने भी होंगे जून वगैरह में जब भी होगा, सो आपके लिए सारी क्लासेस तब भी हेल्पफुल रहेंगी, लेकिन
PYQs जो है वो आपके लिए और फर्दर आगे और होते जाएंगे। ओके, तो अभी छठी क्लास जो है वो PYQs की अभी आने वाली है, कल आएगी 1 बजे जो है वो लाइव क्लास होती है, जिसमें आप ऑब्वियसली बिल्कुल फ्री देख सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, चीजें आपको समझ ना आए तो आप आराम से अपनी क्वेरीज जो है वो डाउट सोल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये सिर्फ एक प्लेलिस्ट है जी NTA UGC नेट पेपर 1 के लिए, उस एक प्लेलिस्ट को देखिए। उसके अलावा ना इसमें हायर एजुकेशन के बाद मैंने मैराथन भी डाल रखी है, एक मैराथन्स आपको देखने को मिलेंगी और इसके साथ साथ रिवीजन क्लास भी देखने को मिलेगी, ताकि उसमें फैक्चुअल रिवीजन्स मैंने जून में जो एग्जाम था उस टाइम के लिए करवाया था, लेकिन आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस सेम है, तो ये सारी चीजें आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल हैं। और बस इतना कर लीजिए, डेफिनेटली इसके साथ साथ पेपर 2 की तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। मैं पर्सनली एजुकेशन की तैयारी कराती हूँ चैनल पे ही, इनकलकेट लर्निंग पे, बाकी आप किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं वो आप उस हिसाब से देख सकते हैं किसी और को। अदरवाइज अगर पेपर 2 एजुकेशन है फिर तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के दोनों इनकलकेट लर्निंग पे बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए अवेलेबल हैं। सो इस तरीके से पेपर 1 की बिल्कुल फ्री तैयारी आप कर सकते हैं। तो आपको क्या जरूरत है कोई बैच की, ठीक है, आपको इनफैक्ट बुक की भी जरूरत नहीं है। मैं अब कभी भी ये नहीं बोलती कि बुक मत लो, ऑब्वियसली बुक्स होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं, पढ़नी चाहिए, बट जब आपके पास टाइम कम है तो आप इस प्लेलिस्ट के साथ जाइए, NTA पेपर 1 की प्लेलिस्ट, जिसमें आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है जी, फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप ये जो लाइव क्लासेस लेती हूं मैं 1 बजे, ठीक है, कई बार बीच बीच में नहीं होती बट कंटिन्यूटी में चल रही हैं ये क्लासेस। सो ये लाइव क्लासेस के दौरान आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इन जनरल कोई क्वेरी है तो टॉक टू रवीना लाइव के दौरान संडे को पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पेपर 1 की तैयारी करनी कैसे है, क्या क्या चीजें करनी है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बाद भी कमेंट करते हैं कि मैम इससे हो जाएगा ना। सिर्फ मैराथन्स देख के भी बच्चों का पेपर 1 अच्छा हुआ है, तो इतनी डिटेल्ड क्लासेस देख के कैसे नहीं होगा। ओके, सो आई अश्योर यू हो जाएंगी चीजें, बस मेहनत आपको करनी है। जो जो चीजें मैंने करवा रखी हैं उनको अच्छे से करके जाइए, जो जो चीजें मैं बोलती हूं करने को उनको अच्छे से कीजिए, बिकॉज मेरा खुद का JRF है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका फ्रेंड जो है वही सामने खड़ा है, जिसका हो गया वो आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली आप ट्रस्ट कीजिए और ये सारी की सारी क्लासेस कीजिए। अब ये क्लासेस आप 15 दिन में करें, 20 दिन में करें, या आप ओवरऑल 1 महीना लगे आपको करने में, इट्स अप टू यू। तो जितने भी टाइम में आप कर लेंगे उतने ही टाइम में आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी, फिर भी कोई क्वेरी आती है तो कमेंट कर दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, सो इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।